मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी ने पीर बाबा बुलंदशाह हवाई अड्डे सतवारी में जीरत कॉम्प्लेक्स गेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। हंदवाड़ा में जंगली भांग की खेती को नष्ट करने के लिए वहां के तहसीलदार ने अन्य अधिकारियों के साथ चलाया अभियान। सभी डीडीसी अध्यक्षों ने परिषद के साथ एडीसी कार्यालय हंदवाड़ा में बैठक की और राजपुरा परिवार के लिए पर्याप्त अनुग्रह राहत की मांग की। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने आज पीर बाबा बुलंदशाह जो सतवारी हवाई अड्डे के पास स्थित है वहां पर जीरत कॉम्प्लेक्स गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रशासक वक्फ बोर्ड जम्मू आबिद हुसैन सहित कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने पीर बाबा बुलंदशाह की जियारत में चादर भी चढ़ाई और दुआएं भी की। ये सारे सभी आने आइए बोलिए सर, आओ आइए। बिस्मिल्लाह। देखिए, आप सारे बेहतर जानते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी ज़ियारतें हैं यहाँ पर ख़ासकर बाबा बुलंद शाह साहब के यहाँ पर सारे आते हैं। हमारी दरगाहों पे मेला लगा रहता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आते हैं क्योंकि ये दरगाहें अमन का पैगाम देती है। यहाँ पर हर एक चीज़ का होना लाजमी है। जभी से हमने 2022 से वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला तभी से हमने सोचा कि जितनी भी हमारी ज़ियारतें हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ डेवलपमेंट का प्रोग्राम सबसे पहले होना चाहिए। वहाँ पे हम वो चीज़ें बनाएं जहाँ से जो भी श्रद्धालु आए, जो भी ज़ायरीन आए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। वो आपने देखा आते ही जब से हम आए हैं तब से हमने काम शुरू करा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे गेस्ट हाउस की और कम्प्लेक्स की कमी थी वो भी पूरी हो गई और नए सिरे से जो भी यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे उनको बैठने के लिए एक इंतज़ाम मिलेगा। एक गेस्ट हाउस का हमने इनेकाद किया यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ थी वो पूरी हो गई। आज हम ये कह सकते हैं कि ये ज़ियारत अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर भी अब ज़ायरीनों के लिए ये मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो गई है कि यहाँ पे अभी आप कोई उनको तकलीफ़ नहीं होगी। यही हर जगह है, जैसे हमारे शादरा शरीफ में भी हैं, वहाँ भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुजवानी में भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारा मांडा में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, हम काम कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग आएँ और अपनी इबादत भी करें और उनको दिल में सुकून भी मिले, ये हमारा मकसद है। वक़्फ़ का यही काम है कि हमारे अंडर जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डेवलप करें और हम अपनी ज़ियारतों को खूबसूरत बनाएं। हंदवाड़ा के जचलदारा के तहसीलदार ने पुलिस, कृषि विभाग और वन्य अधिकारियों के साथ हंदवाड़ा के रजवाड़ के एक गांव खैपुरा में जंगली भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान जंगली भांग के पौधों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जंगली भांग को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रजवाड़ के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और वहीं अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से भी आग्रह किया कि वे आसपास के रजवाड़ क्षेत्र में भांग की खेती देखे जाने पर इसकी सूचना पुलिस को दें।
आपको रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट किया था ना सारा, गलत है, मेमो साहब को किया था ना। करो बस करो, बुलाया वो कटर सर आ रहे। जी बिल्कुल, ये कंटिन्यूस जो हमारी ये ड्राइव्स चल रही हैं अंडर डायरेक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। इसमें एक हमारी तहसील लेवल टीम कंस्टिट्यूट हुई है, जिसमें हमारे पुलिस है, हमारा इसमें फॉरेस्ट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, देन एग्रीकल्चर है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करे हैं स्पॉट्स कि कहाँ कहाँ पे हमें वाइल्ड कैनबिस जो है वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं पे किसी किस्म की कल्टीवेशन तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो भी हमारे इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, तो हमें कोई भी कल्टीवेशन अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। तो बट वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड। तो अभी हमने ये स्पॉट्स जो है इस वक्त कईपुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के विसिनिटी और इसके इर्द गिर्द, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड कैनबिस जो है ये ग्रोथ इसकी हमें ऑब्जर्व हुई। तो इस पे हमने रैपिडली एक्ट करते हुए हम लोग स्पॉट पे पहुँचे और हमने इसको डिस्ट्रॉय किया। जी बिल्कुल, ड्राइव भी जारी रहेगी, और साथ साथ मैं आपकी वसातत से ये कहूँगा कि इसमें तमाम जो हमारा ये क्या कहते हैं सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे इनहेबिटेंट्स हैं, इनको आज खुद भी इस पे एक्ट करना है, ताकि इस किस्म की कोई भी चीज़ जो नशावर है वो ना उगे, चाहे वो वाइल्ड हो, और कल्टीवेशन की तो बात ही नहीं है। तो इसमें हमें लोगों की कोऑपरेशन भी चाहिए। अगर इनको भी किसी जगह पे कोई ऐसा स्पॉट नज़र आता है, हो सकता है जो हमारी फील्ड एजेंसीज़ रिपोर्ट अभी तक ना कर पाई हूँ, तो आपकी वसातत से मेरा ये पैगाम है कि हमें इंस्टेंटली जो है इसमें इन्फॉर्म किया जाए, ताकि हम वहाँ पे भी जाके इसको डिस्ट्रॉय करें, और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस किस्म की जो ये ग्रोथ है, प्रोहिबिटेड ग्रोथ्स जो हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, यूथ और ख़ासकर जो हमारी जो जनरेशन जो है, जो अभी एजुकेशन परस्यू कर रही है, चाहे वो स्कूल लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल हो, या कॉलेजेस लेवल पे, तो उनको उनके अंदर ये अवेयरनेस और ये जागरूकता जो है ये बहुत ज़रूरत है। और ज़रूर करेंगे ऐसे अवेयरनेस और प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि उनको ये एक सेंस जो है, हम कोशिश करेंगे उनको ये पैगाम देने की कि ये कितनी मोहलक और बुरी चीज़ है, जिसके ख़िलाफ़ हम सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है, लड़ना है, और इसको टोटली यहाँ से ख़त्म करना है। कुपवाड़ा जिले के सभी डीडीसी ने एडीसी हंदवाड़ा के साथ बैठक की और उन्हें इस मामले को उच्च अधिकारियों के साथ उठाने की मांग की। कुपवाड़ा में कुछ दिन पहले हुए एक हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में आज एक बैठक की गई और एडीसी हंदवाड़ा को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया, और उनसे अनुग्रह करते हुए कहा कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाए और पीड़ितों को राहत प्रदान की जाए। ये वाली जेईज है, उन पे आग की नजर रहनी चाहिए। पे अब आंच आ गई, कल आप वहाँ बैठ सके, उनको समझा सके, मगर ये बेचारा उधर नहीं जा सकता, मगर उसको ये एहसास नहीं हुआ। आफ्टर कमिटमेंट उसने कमिटमेंट की, हाँ हम करेंगे। इसमें एक ही आपने बताना है कि कितने एरिया को कैटर करता है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी कंप्लेंट अगेंस्ट देम। 3 साल में पहली बार हमारे को आज एमरजेंसी मीटिंग डीडीसी काउंसिल की बनानी पड़ी। आपको पता है जो ट्रैजिक इंसिडेंट यहाँ हो गया राजपुरा में, जिसमें एक ही फैमिली के 4 जाने जो मैं कहता हूँ कि शहीद हो गए, उन्हीं के क्योंकि द फैमिली वो पूरी डिस्ट्रॉट हो गई है, फैमिली ख़त्म हो गई है। अब हमने गवर्नर साहब से यहाँ पूरी काउंसिल एडीसी ऑफिस में हमने डीडीसी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। एंटायर काउंसिल हमने ये रेजोल्यूशन पास की, इन्हें कंपनसेशन इन्हें फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, जिसमें जो फैमिली एक पूरी फैमिली एक आधी फैमिली होकर बन गई, तो ओवरऑल जितने भी डीडीसी काउंसिल हम उनके दुख पे शरीक है। ये हम समझते हैं कि पूरे कश्मीर का मातम है, पूरे जम्मू कश्मीर का मातम है। ये समझ सकते हैं कि इंसानियत का मातम है, एक जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जिसके लिए वहाँ वो गए थे, वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम उनके जो दुख में शामिल है, हम अभी वहाँ भी जा रहे हैं। तो ये आज हमने एक रेजोल्यूशन पास की गवर्नर साहब के, हमने वो पूरा गवर्नर साहब के उन्हें जो फेयर कंपनसेशन आपको सुलेमान सब डीडीसी है, वहाँ एक काम चल रहा है, जेजेएम का काम चल रहा है, लेकिन सब हमारे हाथ में नहीं होता है। देयर इज़ अ वे आर हम खाली प्लान को जो है हम प्लान को दे सकते हैं। जो एग्जीक्यूट एजेंसी है पीएच डिपार्टमेंट, वो जल जीवन वो जल सकते हैं।
हमारा होता है जो प्लान एग्जीक्यूशन हमने देखा था, और वो अब एक जानी होगी, हम सियासत इस पर नहीं करना चाहते। हम इस पर सबसे बड़ा जो मसला वो बना है कि हम जो फैमिली एक है जो तबाह हो गई है, फैमिली एक पूरे खित्ते में, हम उन्हें जो इस वक्त उनको जो कंपनसेशन की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हम इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस इस पर और रिहेबिलिट जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, ये रहने वाले इस जब जम्मू में एक कानून हो तो ये कानून यहाँ भी, अगर वहाँ डोडा में आप कंपनसेशन दे सके, ये कंपनसेशन आपको कश्मीर में भी देना होगा। एक फैमिली जो ख़त्म हो गई, जो तबाह हो गई है, उसे ज़रूरी कुछ ना कुछ उसे फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन्हें रिहेबिलिट करने की बहुत ही कोशिश। हमने एक एज ए डीडीसी काउंसिल में इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई, हमने एक रेजोल्यूशन पेश की उस फैमिली को कंपनसेशन। देवगार की बेतार नदी में डूबने से आज एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद मुश्ताक निवासी देवगार के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया है। पड़ोसी हैं सर सारे, ये चाचा है, चाचा बेसिकली चाचा जी आर दी वर्जेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट तरफ गया रिश्तेदार यहां पड़ोसी हैं अलग को बच्चा दरिया में कहीं नहाने के आया लिया है या किसी काम के लिए आया, वहाँ डूब के मर गया। मुझे बेहद दुख है कि एक नौजवान बच्चे की जो है यहाँ पे डेथ हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने देखा कि भाई जो दरिया में इतने बड़े बड़े खड्डे खोदे हुए हैं कि जिसकी वजह से ये डेथ हुई। मैं ये कहूँगा कि माइनिंग जो है उसको भी रोका जाए, इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसको भी रोका जाए, और ये जो बताड़ का हालात जो है ख़राब हो चुके हैं, इनमें जो है ज़रूर इसकी देख रेख की जाए, ताकि तब जाके लोगों के बच्चे बचेंगे। जब बच्चा घर स्कूल आता है, क्या पता वो स्कूल गया, वो कहाँ गया। अगर कई बच्चे शरारत की वजह से ही अगर वो दरिया में चले जाते तो हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान आज भी हुआ और आगे भी होने में क्या खस्ता है। लेकिन मैं ये सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इसका कम से कम रोकथाम जो है वो की जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और दूसरी तरफ हमारे पूंछ में डींगला से लेकर आप खड़ी धर्मशाल तक चले जाएं, धड़ल्ले से जो इलीगल माइनिंग हो रही है, लोगों ने जेसीबीज जो अपनी प्राइवेट रखी हुई हैं वो गड्ढे कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आजकल गर्मी का मौसम है, तो उस वजह से जो हमारे छोटे बच्चे नहाने के लिए बताड़ या दरिया पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन गड्ढों में गिर के उनकी जो डेथ हो जाती है। तो देखिए मेरी ये आपके मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुलिस से ही अपील रहेगी कि ये जो इलीगल माइनिंग है इसको कहीं ना कहीं बंद करवाया जाए। हमारा बहुत सारा यूथ हर साल, कई हमारे जो बच्चे हैं, पिछले साल भी हमने देखा कि 2 भाई नहाने के लिए जो बिक्रम सिंह देरी के पास चले गए, उनकी जान भी जो है वो इलीगल माइनिंग की वजह से हुई। जो जेसीबी ने जो उससे वो गड्ढे उन्होंने बनाए थे उनमें गिरने की वजह से उनकी डेथ हुई। और आज एक जो छोटा बच्चा हमारा जो है वो उसी ऐसी जो गड्ढे थे उन पे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो मैं ये डिप्टी कमिश्नर पुलिस से ये अपील ज़रूर करूँगा कि आपकी मीडिया के माध्यम से कि ये जो डींगला से लेकर जो खड़ी धर्मशाल तक है, इस इलीगल माइनिंग जितनी भी है, जितने भी लोगों ने ये जेसीबीज रखी हैं जो विदाउट परमिशन जो बताड़ दरिया में जाके गड्ढे करते हैं और जो वहाँ से बजरी रेता या जो निकालते हैं, जो अपने लेवल पे निकालते हैं, उनको ये सीज किया जाए। मुफ्तियार से सुरनकोट हाईवे का निर्माण पिछले 4 वर्षों से लटका हुआ था, जिसका निर्माण धर्मराज कंपनी द्वारा किया जा रहा था। लोगों ने कई बार इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी धर्मराज कंपनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसकी लापरवाही देखते हुए सड़क का काम टीबीटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया और टीबीटी कंपनी ने अपना काम ईमानदारी से करते हुए काम में तेजी लाई और आज उनके प्रयासों से इस हाईवे पर ब्लैक टॉप का काम शुरू किया गया, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सर ये लोकल और यहाँ के हर आदमी की यही आवाज़ थी कि रोड टाइम बने, लिहाजा ये जो सरपंच ताहिर मिर्ज़ा इसने अभी आपके साथ बाइट दी है, उसने भी यही कहा कि अब जब से ये टीबीओ कंपनी आई है इसने अच्छा काम किया, चाहे वो बफलिया से लेकर मंडी भागलें तक जो ब्लैक टॉपिंग हुआ और उसके बाद आज ये जो सैंपल है मिर्ज़ा मोड़ से मेरे घर के नाक के नीचे से स्टार्ट हुआ। मैं सुबह का मैं भी खड़ा हूँ और साथ में सरपंच भी है ताहिर मिर्ज़ा, मेरा कज़न ये भी खड़ा है। बिल्कुल रहना चाहिए सर, और अच्छा क्वालिटी का वर्क हो रहा है और अब 2-3 घंटे से मैं खुद खड़ा हूँ। मैं एक छोटा सा कंपनी का टीबीओ कंपनी का छोटा सा वर्कर हूँ जी, तो लिहाजा बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो क्वालिटी का वर्क हो रहा है जनाब आला, तो लिहाजा
आज टीबीए कंपनी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी अरसा दराज से पिछले 3-4 साल से ये डिमांड थी कि इस रोड को, ये एक शाहराग मानी जाती है तहसील सुरनकोट में, ये रोड जहां आज यही रोड मुगल रोड को टच करती है और लाखों के हिसाब से यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं और ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट रोड थी, लेकिन इस पर 3-4 साल से हम रोना रो रहे हैं कि धूल मिट्टी से लोग बीमार हो रहे थे, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये काम था, लेकिन फाइनली आज इस पे बीटी ब्लैक टॉप हो रही है। तो हम अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी का और टीबीए कंपनी गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से आज ब्लैक टॉप हो रही है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन रखते हुए ये काम करवाया जाएगा। 2 घंटे से मैं भी इसी काम पे खड़ा हूं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अभी तक तो सब काम जो है, उस रोड को मैंने देखा नहीं। अब जो चीज़ देखी नहीं उसके लिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ मीडिया के थ्रू मैं देखता रहता था कि कुछ ना कुछ है। लेकिन यहाँ लियाकत मिर्जा साहब खुद खड़े हैं, कंपनी के लोग खुद खड़े हैं, मैं पिछले 2 घंटे से खड़ा हूँ, तो हमारे जाने के बाद कुछ होता है मैं कह नहीं सकता। ओवरऑल यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। श्रीनगर के जैनकोट क्षेत्र के निवासियों ने बिजली बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि के विरोध में आज जैनकोट पार्क चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिलों में अचानक 80% वृद्धि के विरोध में पीडीडी विभाग की कड़ी आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय है और प्रदर्शनकारियों ने बिजली विकास विभाग की आलोचना की और आरोप लगाया कि अनियमित बिजली आपूर्ति के साथ साथ कई महीनों से अनुचित बिलिंग प्रथा जारी है, जिससे उन्हें असुविधा और वित्तीय तनाव हो रहा है। पावर दो पीडीडी 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 HMT Zonkoot Kumar Mahalla Power's Patas Zulum has Ashamicanas Nasho Zalun Quinkin, not a country is Quinkin, Power Pill to Yitiniman, Abuk Savi Quacha Ab, you should trash. अगर कहीं ने बचस छावा आबस 2 लीटर 4 लीटर अच्छा अत पे थी वन बिल वन सा ये कोता जुल्म छ ये कोता ये छस पत्र कचा छ त बिल यवं 5,000 7,000 साड़न 4,000 साड़न 10,000 साड़न आगो 100 मीटर सा वातन छ फीस तय वरा क्या छ बिल वातन अस जुर्मान क्या छस गसन अस पेटन छस करा यूता अस मजबूर सटा अस गो जबरदस्त जुल्म अस जुल्म अस खातर करी इंसाफ बे छ नस के इंसाफ शुक्रिया पोशा मेन तार HMT प्रोटेस्ट बस कर पुरान बुमर वाच मान किन पकान लन ओतर वोनुक 5 दोपक यह तुलियो जाय पश तल दोपक दियो सा पोस मनु सा बह कत पोस बे बह फीस दिवान बराबर ओतर कस मे अकाय मे 6,000 बे 7 बे 8 बे 9 वन सा कत मजूर कत तीत बे जमीन सारी खताल आमस मान मज पकान पावर 2 कनाल जमीन मे तल बे वोनम दि 5 तले तार बह कत ये वार 6,000 7,000 8,000 9,000 अम कम कहें अम कम गवर्नमेंटस कर अपील अस पे कर हम गरीब जफर हबीब डार, मैं जैनकोट से हूँ। ये कुमार मोहल्ला है, कुमार मोहल्ला, डार मोहल्ला और सूफी मोहल्ला। यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं सारे मजदूर तबके से वाबस्ता है। एक दफ़ा LG साहब ने ये कहा था कि जो BPL होंगे, जो पसमानदा होंगे, गरीब तबका हो, उनसे हम बिजली फीस नहीं लेंगे। हम आज उनको याद दिलाना चाहते हैं ये वादा कब पूरा होगा। आज हमारा टैरिफ होता है, जो हम पावर जलाते हैं, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट PDD डिपार्टमेंट की तरफ से एक अमाउंट आता है एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट आप डिफाइन करें, वो एडजस्टमेंट क्या है। वो हमारा पावर फीस है, वो हमारा इधर रहने का फीस है, वो किस चीज़ का फीस है एडजस्टमेंट। अगर हमने 10 यूनिट 20 यूनिट 100 यूनिट जलाए, उसका हम फीस देने के लिए तैयार है। आपने मीटर लगाया, हमने वेलकम किया, आपने केबल लगाया, हमने वेलकम किया। लेकिन मजदूर जो दिन में 500 रुपये कमाता है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसका मकान है, वो उनको बच्चों को पढ़ाना है, हॉस्पिटल कभी कभी बीमारी भी उसमें भी पैसा लगता है। तो मुझे बताइए ये कहाँ से इतना फीस देंगे।
3,000, 4,000, 5,000 कम से फीस नहीं आता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और हम गरीबों पे रहम किया जाए। हम इतना फीस नहीं दे सकते हैं, हम बिल्कुल भी फीस नहीं दे सकते हैं। हम वही फीस देंगे जो मीटर में आएगा, विद केबल आप मीटर इंस्टॉल करो, उसमें जो फीस आएगा वो हम देंगे। एडजस्टमेंट हम नहीं दे सकते हैं और इससे ज़्यादा है कि आप हमें मार ही डालो, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है। यहाँ पे गरीब तबका है और गरीब तबका कहाँ से इतने पैसे लाएगा। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारे टैक्सेस से जो जिन मुलाजिमों को आप तनख्वाह दे रहे हैं हमारे टैक्सेस से, उनको मेहरबानी करके वो टैक्स उन पे हराम है, क्योंकि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पावर 8 घंटे मिल रहा है और पेनल्टी 3-3 हज़ार हर महीने मिलती है। लिहाजा इसको आप हुकाम तक पहुँचाएं, हमें इस मुश्किल से निकाले। शुक्रिया। $8,000 रुपये मजीद बे आमुत वन जुलम दपा जुर्मान अल्लाह ताला अपुज दपा यम क्या पावर ज्यादा जालान क्या जालो ज्यादा मशीन दा मशीन कत खस यूता वस ग मे नाव सन मगर अस जुलम सह नाव दिख तो नाव वर बिल बरान रेत पत रेत तपे बे रेत बे 2,000 अलाव 6,000 10,000 हेको यूता कर अगर मीटर थोत तमे हिसाब बिल, अगर तुल मीटर 2,000 रुपये बिल, 800 बिल बरान रेत पत हेकान भर वह यूता ताकत बिल भरनस कहें। यह सन डिमांड कर इंसान बाकी बे हेको न। करबला के शहीदों की याद में रहमतुल्लाह उल-रहमान जामिया मस्जिद सोनम पिंजर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला आयुष वेलनेस सेंटर सोनम के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया और कश्मीर बैंक के मैनेजर प्रीतम सिंह के अलावा सिख धर्म के कुछ लोगों ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने मानवता के अस्तित्व के लिए काम करने की जो सीख हमें दी है, हम सभी को मिलकर उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इनिशिएटिव लिया इन कोऑर्डिनेट इन कोलैबोरेशन में इन्होंने असिस्टेंस ऑफ मिस्टर गुलाम अली पंपोज साहब जो इस एरिया के हेड हैं और इज्जतदार रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। तो हमने इनिशिएटिव लिया कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हम कुछ करना चाहते हैं। पंपोज साहब ने भी एक पहल छेड़ी, मैंने भी सपोर्ट किया और आज मुझे बहुत खुशी है कि वी हैव 100+ डोनर्स। पंपोज साहब 100+ डोनर्स 100+ डोनर्स हैं और वो डोनेट करेंगे ब्लड। और जो हमारे इमाम हैं जिनको हम भूल चुके हैं उनकी याददाश्त में हमने ये प्रोग्राम किया और उनको और हर कोई बंदा उनको आगे इस प्रोग्राम के थ्रू आज से याद करेगा। याद किया गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुखा ने मैदान करबला में जो अजीम कुर्बानी पेश की वो कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुखा ने इंसानी की बका के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान किया। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास 6 महीने का छोटा सा मुजाहिद नन्ना मुजाहिद अली असगर उसको भी पानी के लिए मैदान में लाया, लेकिन इंसानियत इतनी गिर चुकी थी कि उन जालिमों ने उस 6 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया और उसको तीर से शहीद किया। आज उन्हीं मुजाहिदों को, उन्हीं करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में अज़ादार यहाँ पर आए हैं बिला मजहब व मिल्लत। वो इमाम हुसैन को अपना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे कनीज़ान ज़हरा नौजवान और मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि इसमें गैर मुस्लिम भी हमारे यहाँ JK बैंक के मैनेजर हेड जो हैं वो है मनप्रीत सिंह। पहला ब्लड जो पहला पॉइंट वही डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि खून की अब दुनिया में अशद ज़रूरत पड़ती है, ताकि किसी भी वक्त किसी को खून की ज़रूरत हो तो हमारा ये खून जो है हम अपना खून देकर करबला के शहीदों को एक तरफ अपना खराज अकीदत पेश करते हैं तो दूसरी। आज हमारे गाँव यानी सोनम गुजर में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जहाँ पे बुजुर्ग जवान यहाँ तक कि कनीज़ान ज़हरा भी अपना खून जो है इमाम हुसैन और उनके अहल अयाल के लिए दे रही है। इमाम हुसैन ने खुद को और अपने अहल अयाल को कुर्बान किया ताकि हमें शफ़क़त और सब्र सिखाए। हम उनकी कुर्बानी को खुद तो ये मतलब पेश नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक एक खून के कतरे की वजह से किसी मासूम की जान बचा सकते हैं।
हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खून डोनेट कर रहे हैं। दुनिया में हर 2 सेकंड में किसी शख्स को खून की ज़रूरत होती है। खून की ज़रूरत मुस्तकिल है और इसे पूरा करना अशद ज़रूरत है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने इस्लाम और इंसानियत को अपने खून से सींचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आज हम अपना खून देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आज हम अपना खून दे रहे हैं और इंसानियत की बका के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने लिए मशअले राह बनाते हैं। Today we are here to donate blood as a charity and to save lives. This is the best way to receive Allah's blessings and earn His pleasure. Blood donation helps people in need. It also helps people in our community. When we give, others live. When you donate blood, you are offering a precious gift of your life to someone who may be in a critical situation. This giving is the generosity of Imam Hussain, that he sacrificed everything for Islam on the day of Ashura. Imam Hussain stood with justice, humanity and truth. As today we are donating blood, we are supporting those people who need our blood. Now at last I would like to conclude the message of Karbala. The message of Karbala is never support injustice and oppression, no matter how powerful the oppressor might. CHC हॉस्पिटल कालाकोट में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसमें जगह का अभाव लोगों को अब सताने लगा है और एक ही वार्ड है। सर जगह की परेशानी है, इस तरीके से क्या है, बड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए। सही बात है ठीक चल रही है। किसी के प्रेशर में तो नहीं कह रहे तो किस अच्छी चल रहा है सिस्टम यहाँ हॉस्पिटल में। मेरा नाम तस्वीर और हम बंजारा से आए। अभी तक तो सर सब ठीक ही है, वाले का शुक्र है कि कुछ परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट जो है वो आपके रिश्तेदारों का जो है किया जा रहा है, तो आयुष्मान कार्ड पर किया जा रहा है? हाँ यस सर। तो क्या आयुष्मान कार्ड की पूरी सुविधा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध अब करवाई जा रही है? यस सर। पर यहाँ पर एक कमी जो है वो देखने को मिली है कि यहाँ पर बेड्स जो है वो कम है। एक बेड पर कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 पेशेंट भी हैं। तो उस पर क्या मांग जो है वो आपकी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से रहेगी और CMO राजौरी से? सर वो तो है जो है, यही मांग है हमारी के बाद जल्दी से इसको भी रिकवर किया जाए। जी। जैसे जो है वार्ड पे जो कमी है बेड्स की वो भी रिकवर। बाकी किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको कोई परेशानी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इस दौरान हमारे संवाददाता नीरज ने जब वहां के BMO से बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। नीरज, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर श्यामलाल, BMO कालाकोट, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कालाकोट। देखिए नीरज जी, ये तो फैक्ट है कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे आपने देखा कि मेरे पास इंडोर जो 10 बेड्स हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें मैनेज हो जाए। जैसे भी हम मैनेज कर रहे हैं वो बेड्स को यूटिलाइज करके। इसके अलावा हमारे पास रिकवरी वार्ड है। इन केस कोई मिस है, कोई एक्सीडेंट या मेजर कोई डिसास्टर होता है तो हम रिकवरी वार्ड को भी यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास तब अवेलेबल स्पेस जब होता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए नीरज जी, बात ऐसे है कि मैं इन टच रहता हूँ। हमारे जो CMO साहब हैं और हमारे डायरेक्टर साहब, उनकी डायरेक्शंस में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि जो भी मैं चाहता हूँ मुझे ऊपर से वो डायरेक्शंस जो भी मैं चाहता हूँ मुझे ऑन टाइम मुझे वो बोल देते हैं कि आप ऐसा करिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो भी मुझे काम दिया गया अच्छी तरीके से करने का। यहाँ तक मैंने आपको बोला है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है इसके लिए भी मैंने पूरा प्रोजेक्शन ऊपर दे रखा है कि कीपिंग इन व्यू द लार्ज एरिया दिस हॉस्पिटल कवर्स, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसके लिए भी मैंने पूरा ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट बना के CMO साहब को सबमिट की हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे तक एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो बेड स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी और बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा ताकि इसमें मैक्सिमम जो हमारा लोग हैं उनको ये जहाँ से सहूलियत मिल पाएंगे।
रिफ्लेक्शन सैलून और रायशा बुटीक फ्रूट मंडी कंसीपुरा बारामूला का उद्घाटन आज बारामूला के पूर्व एमसी अध्यक्ष तौसीफ रैना द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध वेब सीरीज अभिनेता जैन खान दुरानी की उपस्थिति भी देखी गई, जो वेब सीरीज मुखबिर और विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में अपने असाधारण काम के लिए जाने जाते हैं। उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए रिफ्लेक्शन सैलून सभी चयनित उत्पादों पर 50% की छूट भी दे रहा है। Assalamualaikum. I'm at this Reflections Boutique opened by Asif Iqbal and the Raisha Group. I'm very happy to be here, and the main reason I'm happiest to be here is that these guys are doing tremendous voluntary patchwork service for cancer patients and chemotherapy patients, and that is extraordinary. I think that is something that is not done in Srinagar as well, not done in all of Baramulla. It's an amazing initiative, and to start something like that, I think that's God's work. Let's go ahead and ask the main person here at this boutique what are the facilities, कौन-कौन सी facilities ये लोग देते हैं, अपना नाम बताएं. Best of luck to this amazing place, amazing initiative. आसिफ साहब, वो सब तमाम लोग जितने भी involved हैं इसमें, everybody, best of luck. May Allah give you the best of work. May it be successful. और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए ये सालों साल चले इंशाल्लाह. मैसेज यही है कि ऐसी चीजें स्टार्ट करें, ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वी ऑलवेज लुक कि बाहर कोई हमारे लिए कोई मदद कर दे, कोई बाहर से कुछ आ जाए, बट जब आप ऐसी चीजें खुद शुरू करते हैं जिसमें आप ऐसा काम भी कर रहे हैं जो मखलूक की, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कोई अच्छा काम है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है. पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई रईस रैना और आसिफ इकबाल साहब को, जिन्होंने यहाँ पे ये वेंचर स्टार्ट किया है, जो कि इंटरनेशनल ग्रुप रेशा ग्रुप का जो ये आउटलेट यहाँ पे खुला, रिफ्लेक्शन सैलून, और उसके साथ साथ जो बुटीक यहाँ पे आज हमने इनॉग्रेट किया. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जो नौजवान हैं. अक्सर ये देखता हूँ कि काफ़ी जो हमारे नौजवान हैं वो आजकल खुद आगे आ रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये ओवरऑल एक मैसेज भी है जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड यूथ समझते हैं कि किसी भी जगह ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट हर एक गवर्नमेंट जॉब में अकोमोडेट करे. तो एक तो इन्होंने ये चेन खोली, उससे अलावा यहाँ पे 10 लोगों को रोज़गार मिला. तो इन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की ताकि उनको भी जॉब मिले, चाहे यहाँ के हमारे लोकल लोग, उनको भी जॉब मिला. तो इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, इनकी सर्विसेज का आप फ़ायदा उठाएं. आप देखिए, और मैं गुजारिश करूँगा खासकर रईस साहब को कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिस्काउंट मिला जाए, क्योंकि कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को, तो दैट्स वेरी ग्रेट. तो और खुसूसन जो लेडीज़ है जो बुटीक खुला है, एक बार ज़रूर आएँ. मैंने ये देखा कि हमारे जो नौजवान हैं आज बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से अपना रोज़गार कमाते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इनके रोज़गार. न्यूज़ अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही. नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार.